वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दुनिया को कोरोना के कहर से मुक्ति दिलाने के लिए दुनिया के तमाम देश कोरोना वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कई देशों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसी कड़ी में भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक भारत की देसी कोवैक्सीन बहुत जल्दी ही बनकर तैयार होने वाली है। ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन नए साल में यानी फरवरी 2021 में देश को मिल सकती है। स्वदेशी वैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR मिलकर विकसित कर रहा है। फरवरी 2021 में देश को मिल सकती है स्वदेशी वैक्सीन। जानकारी के मुताबिक भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण नवंबर में ही शुरू हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक जो रिसर्च हुई है उससे पता चला है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। इसीलिए वैज्ञानिकों को यह उम्मीद नजर आने लगी है कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन अगले साल की शुरुआत पर में यानी कि फरवरी तक आ सकती है। भारत की नजरें अब तक ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर टिकी हुई थी, लेकिन अब स्वदेशी वैक्सीन के जल्दी आने की खबर ने भारत को राहत दिलाई है। गौरतलब है कि यूरोप और अमेरिका में आ चुकी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए कोवैक्सीन बेहद कारगर साबित हो सकती है। वैक्सीन को लेकर आई इस खुशखबरी के बीच दुनिया के वैज्ञानिकों की तरफ से भी एक अच्छी खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने कोरोना के खात्मे के लिए सुपर वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन का लाइसेंस यूनिवर्सिटी बिना किसी चार्ज के देने को तैयार है। कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारियों के बीच खबर सामने आई है कि वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के लिए एक ऐसी सुपर वैक्सीन बनाई है जो कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वैक्सीन का टेस्ट जानवरों पर हो चुका है और बहुत ही अच्छे और चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। कोरोना की नई वैक्सीन को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। चूहों पर वैक्सीन की रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। चूहों को 6 गुना कम डोज दी गई, लेकिन 10 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनी। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों से कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है ये वैक्सीन। खैर, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में जारी रिसर्च के बीच कोरोना ने बिहार के चुनाव में भी अपना असर दिखा दिया है। जी हां, कोरोना वायरस ने बिहार के विधानसभा चुनाव के दंगल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री करा दी है। दरअसल गुरुवार को दरभंगा में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने अमेरिकी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेरा और वो लड़खड़ा गए, लेकिन भारत में मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन करके देश के लोगों को बचाने का काम किया है। अभी अमेरिका का नतीजा आ रहा है। अमेरिका में क्या आरोप लगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर सका, यही है ना आरोप। लेकिन 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने कोरोना से बचा लिया, समय पर फैसला लेकर के, ये हमको समझना चाहिए। बोलिए, सच्चाई है कि नहीं है कि जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन लगाया उस दिन हमारी कोरोना को टेस्ट करने की कैपेसिटी के लिए एक लेबोरेटरी थी, सिर्फ एक। और लॉकडाउन की अवस्था में 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरी खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और आज प्रतिदिन 15 लाख टेस्टिंग हो रही है कोरोना की, 15 लाख लोगों की टेस्टिंग। तो देखा आपने, कोरोना वैक्सीन को लेकर जमकर तैयारियां हो रही हैं। कोरोना के नाम पर सियासत भी जमकर हो रही है। खैर, इन दोनों के बीच अच्छी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC ने 50% स्टूडेंट्स की क्षमता के साथ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को खोलने की मंजूरी दे दी है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनलॉक 5 के तहत 10 नवंबर से म्यूजियम और आर्ट गैलरी खोलने की इजाजत दे दी है। तो साफ कहा जा सकता है कि अब भारत कोरोना से जंग जीतने के बेहद करीब है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।